बहुत से कॉमन इशू हैं। फसलों के रेट का अगर सवाल लेंगे हम तो एमएसपी गारंटी कानून देश में नहीं है, लेकिन एमएसपी दे रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने एमएसपी सरकार डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उस पर कानून नहीं बना। एमएसपी से नीचे खरीद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मक्का का किसान है, यहाँ पे थोड़ी बहुत जीरी भी होती होगी, यहाँ पे हिमाचल में बहुत क्षेत्र में होती है। यहाँ का सेब और वेजिटेबल्स के जो किसान हैं उनकी भी प्रॉब्लम है, उनको भी एमएसपी होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे किसान है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे, ये हिल पॉलिसी में लेकर सरकार आना चाहिए कि हिल स्टेट में हम खेत से मंडी तक व्यवस्था सरकार करेगी, तो 2 रुपया किसान को बच सकता है। ये एमएसपी का बड़ा सवाल है, उसका सवाल हो गया। दूसरा है कि यहाँ के किसानों की जमीन नहीं गई है, वो भाखड़ा नांगल डैम में गई, बिलासपुर विस्थापित हुआ। यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर लगी, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसमें भी किसानों की जमीन जा रही, उसमें भी किसानों को लाभ नहीं मिल पाया। किसान जो विस्थापित होता है, जैसे आज देश में दूसरे जगह हो रहा, जो पॉलिसी आ रही है उसको लाभ मिलता है, यहाँ के किसानों को लाभ नहीं मिला, क्योंकि भाखड़ा नांगल डैम बहुत पहले बन चुका था। उस टाइम पे पॉलिसियाँ नहीं थी, लेकिन आज पॉलिसी है, उन किसानों को भी वो लाभ मिलना चाहिए। दूसरा, सड़क के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, उसमें जिन किसानों की जमीनें जा रही है, सर्किल रेट का 4 गुना मिलना चाहिए, उनको नौकरी मिले। ये एक बड़ा सवाल यहाँ के किसानों के लिए भी है। हम पूरे हिमाचल में जा रहे हैं, लोगों की जहाँ जहाँ समस्या है हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, वो जमीनों का मामला हो। अगर किसी किसान की जमीन अधिग्रहण हो रही है उसको मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे वो हाई टेंशन तार के उसके बिजली के खंभों का मामला हो जो पोल गढ़ रहे हैं, क्योंकि भाखड़ा नांगल से कई बिजली की लाइनें निकलती है यहाँ से, हिमाचल से, जो पहाड़ी क्षेत्र से, तो उन किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। और यहाँ पे बड़े आंदोलन पहले से चले हुए हैं, हम पूर्ण रूप से उस आंदोलन के साथ में हैं। संयुक्त किसान मोर्चा उस मूवमेंट के साथ में खड़ा हुआ है। वो फसलों के दाम का सवाल हो, भूमि अधिग्रहण का सवाल हो, इन सारे इशू पे पूरा देश के किसानों के साथ में हम हैं। और एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। जैसे दिल्ली का आंदोलन हुआ, इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन देश में फिर जरूरत है। हम हिमाचल के किसानों को भी चाहेंगे कि वे भी इन आंदोलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपनी कमेटियां बनावें, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं डीसी से अपनी बात रखें। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सरकार हैं, उनसे अपनी बात रखें बहुत मजबूती के साथ। ये हमारा। किस तरीके का आंदोलन करना चाहते हैं सर आप, क्या लग रहा है आपको? देखो, जैसे आंदोलन वहाँ पे नीचे आंदोलन चलते हैं, ऐसे ही आंदोलन हिमाचल में भी चलने चाहिए। हम ये बातचीत करेंगे। आंदोलन यहाँ पे चले भी हैं, वो बिजली के आंदोलन हो, पोल के आंदोलन हो, वे आंदोलन यहाँ पे चले भी हैं। लेकिन भूमि अधिग्रहण के आंदोलन और जो यहाँ से विस्थापित जो लोग हो रहे हैं, कई कई जगह बसाया उनको गया है, आज भी यहाँ देखोगे कि पूरे क्षेत्र में धूल और मिट्टी है। क्या बिलासपुर के लोगों का यही है कि वे विस्थापन को झेलते रहेंगे? यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग रही है और पूरा पोल्यूशन यहाँ के लोग झेल लेंगे और उनको कोई लाभ भी ना मिल पाए। तो इन संबंध में यहाँ के लोगों से भी बातचीत करके और मूवमेंट जो होगा वो यहाँ के लोगों को लेके हम पूर्ण रूप से इस पर मूवमेंट भी करेंगे, यहाँ की सरकार से भी बातचीत करेंगे। आपका दिल्ली का आंदोलन था, सरकार ने वापस लिए थे, लेकिन क्या वो आंदोलन आपने खत्म कर दिया? नहीं, आंदोलन तो स्थगित हो गया था, क्योंकि 13 महीने आंदोलन को बहुत हो जाता है और वहाँ पे कुछ समझौते वहाँ पे हुए। जितने भी केसेस वहाँ पे हुए वे वापसी लेंगे। आज भी हरियाणा गवर्नमेंट से बातचीत हुई तो 6 केस को छोड़ के अभी सारे केस हरियाणा ने वापसी ले लिए। जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री से उनसे बातचीत वहाँ पर हुई, अधिकारियों से, कुछ लोग हमारे गए थे, उनकी किस किस से बात हुई, ये सारी चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में केस रह रहे हैं और दिल्ली में भी केस है। तो बहुत से सवाल वहाँ की गवर्नमेंट ने कानून वापसी लिए हैं, बहुत से सवाल आज भी खड़े हुए हैं। वो बिजली अमेंडमेंट बिल है
आने वाले टाइम पे एनजीटी के नाम पे ट्रैक्टरों को जनरेटर पंपिंग सेट जो 10 साल पुराने हैं उनको तोड़ा जा रहा है, वो एक बड़ा सवाल है। और आप वाले क्षेत्र में भी 15 साल से डीजल के वाहन चल सकते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 10 साल है और ये एनसीआर का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उससे बहुत नुकसान किसान को होगा। उसमें ट्रक भी आएंगी, गाड़ियां भी आएंगी, इसमें जज की गाड़ियां भी आएंगी जो 50 से 60 हज़ार 10 साल में चलती है, इसमें स्कूल बसें भी आएंगी जो बहुत कम चलती है, रोडवेज की बसें 10 लाख किलोमीटर चलेगी और इनकी गाड़ी 70 और 80 हज़ार किलोमीटर चलेगी। तो ये जो बहुत से सवाल है जो सरकार अभी हमने कहा कि एनजीटी में भी बदलाव करा जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, क्या लगता है आपको कि आपके समर्थन में है वो? नहीं, हमारा किसी पार्टी से नहीं है। हमारे जो भी वहाँ के भी इशू होंगे, वहाँ के लोग भी मुख्यमंत्री से मिले थे, वहाँ प्रदर्शन हुआ था और वहाँ की गवर्नमेंट से मिले थे। उन्होंने टाइम मांगा था कि जो भी आपके मसले होंगे हम उसका समाधान करेंगे। वहाँ पे केस वापसी ले रहे हैं वे भी, ये उन्होंने कहा है। और जो कंपनसेशन था, जो किसान वहाँ पे शहीद हुए, करीब 450 के किसान 500 वहाँ के पंजाब के थे, उन्हें कंपनसेशन उन्होंने दिया है। जो लोग रह गए हैं ये भी उन्होंने वादा करा कि हम उनको भी कंपनसेशन देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो शहीद किसान हुए हैं उनको वहाँ की सरकार ने कंपनसेशन नहीं दिया। क्या साहब, आपने इतना बड़ा आंदोलन किया लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? अल्टीमेटली केसेस हुए, विड्रॉ हुए, लेकिन जो बेसिक इशू था, और आपने कहा था कि भाजपा नहीं, नहीं, वो हमारे लेकिन उसके बाद भाजपा जीत गई। वो हमारा कोई पॉलिटिकल हमारे इशू नहीं है, ना हमारा भाजपा से संबंध है। हमारा है अगर कोई भी सरकारें गलत डिसीजन लेगी तो हम उसका विरोध करेंगे पूर्ण रूप से। हम कहीं से चुनाव नहीं लड़ रहे थे कि हम चुनाव हराने जिताने की बात करते हैं। हमने भारत सरकार का विरोध करा है, उनकी जो पॉलिसी होगी उसका विरोध करेंगे। आगे भी कोई भी सरकार होगी, किसी भी स्टेट की सरकार होगी, अगर उसकी पॉलिसी गलत होगी तो हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। और देश जो जिंदा रहेगा वो आंदोलन से देश बचेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से देश बच ही नहीं सकता। आंदोलन देश में मजबूत रहना चाहिए। टिक्का साहब, आपका ये फ्रैक्शन जो है उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए, अलग बात है, लेकिन आपके साथ जो 1 साल भी उन्होंने काम किया वो उनकी इच्छाएं थी, व्यक्तिगत उनका वो था। कुछ लोग गए जो संगठन थे वे इलेक्शन की तरफ गए। हमारा पूर्ण रूप से किसान संगठन का, किसान मोर्चे का, संयुक्त मोर्चे का ये डिसीजन है कि हम चुनाव की तरफ जाएंगे नहीं। और जो लोग हमारे से चुनाव में गए हैं वे अलग ही हैं, वे हमारे साथ नहीं हैं। आपकी कल की स्टेटमेंट है कि जो पंजाब में दंगे हुए हैं वो पूर्व सरकार करवा रही है, लेकिन सरकार सल्तनत तो आम आदमी पार्टी की है और दूसरी दिल्ली सरकार ही तो करवाती है। अब दिल्ली सरकार पंजाब सरकार पे खालिस्तानी का एलिगेशन लगाएगी आने वाले टाइम पे, ये मूवमेंट उनका बढ़ेगा। तो जो मर्डर हो रहे हैं दिल्ली वो पंजाब में और इतना कुछ हुआ, इसमें क्या बोलेंगे आप? इसमें तो ये है कि उनकी सिक्योरिटी हटी और उस तरह का नहीं करना चाहिए था उनकी उसको, और फिर 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में सिक्योरिटी वापसी कर। तो क्योंकि पहले वाली सरकारों ने भी जिन लोगों को भी सिक्योरिटी दे रखी होगी, क्योंकि पंजाब एक सेंसिटिव जोन है पूरा, वो तो सिक्योरिटी वो नहीं हटानी चाहिए। और बहुत लोगों को जिनको इस तरह की थ्रेट्स और हुए हैं वो ज़्यादा खुले भी उनको भी नहीं घूमना चाहिए ये। और पंजाब की गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करे, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो बताते हैं कि जो खालिस्तान का वो है, ये इस तरह की भारत सरकार इस तरह की पॉलिसी भी लेकर आएगी कि पंजाब सरकार को बदनाम करने का काम करेगी। ये उनके एजेंडे में तो आप बोल रहे हैं कि ये पूर्व सरकार करवा रही है जो और कौन करवा रहा है? भारत सरकार करवाती है। हम हमारे ऊपर खालिस्तान नहीं कहा, हमको आतंकवादी कहा, हमको पाकिस्तान नहीं कहा, हमारे ट्रैक्टर को अफगानिस्तानी टैंक बताया, और क्या करेगी भारत सरकार? यही तो करती है। नहीं, एक जो नया ट्रेंड जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, जैसे केजरीवाल जब बने थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने अपना बंगला छोड़ा, गाड़ी छोड़ी, लेकिन राजनीतिज्ञ जो है उन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि वो उसी ट्यून पे जाएं जैसे और नहीं, वो देखो एक चलता है, कोई भी सिस्टम होगा, ना बगैर गाड़ी के चल सकता, ना बगैर सिक्योरिटी के चल सकता। जब आदमी उस पर चल जाता है तो वो आम आदमी नहीं रह पाता। वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसको सिस्टम चाहिएगा, सभी को चाहिएगा। एक प्रोटोकॉल देश में
उसका एक संविधान के तहत जो भी है वो सब उस चीज़ का यूज करेंगे।